अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों की सैलरी के बारे में खबर आई है। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीजेशन हो रही है। गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है। इसके बारे में एक बहुत ही जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा भी यह काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, भारी मात्रा में गैर मुल्की लोग जाते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, लेकिन कुछ गैर मुल्की लोग बहुत ही जल्दी पैसा कमाने के लिए दूसरों को देख करके दूसरों से आगे निकलने की वजह से, बहुत ही मोटा पैसा कमाने की वजह से कुछ ऐसे काम जो है करने लगते हैं सऊदी अरब के अंदर। इसी वजह से इन गैर मुल्की लोगों को अपनी जान दे करके इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप यहाँ पर एक खबर देख सकते हैं। पहली खबर तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें यह कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर अफगानिस्तान का एक शहरी को गिरफ्तार किया गया था, जो कि हेरोइन और नशा करने वाली चीजों की स्मगलिंग कर रहा था। उसको गिरफ्तार किया गया था, इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसको जो है सजाए मौत भी सुना दी गई थी। तो आज सऊदी अरब के अंदर इस अफगानी गैर मुल्की को सजाए मौत दे दी गई है। लेकिन एक और खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है मदीना मुनव्वरा के अंदर, और इनके कब्जे से भी भारी मात्रा में नशा करने वाली चीजें बरामद की गई हैं और ये लोग नशे की मार्केटिंग कर रहे थे, उनको बेच रहे थे। तो देखिए, काफी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर जल्दी मालदार होने के चक्कर में इस तरह के काम करने लगे हैं। लेकिन अब पहले की तरह नहीं है सऊदी अरब के अंदर कि सिर्फ आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माने लगेंगे या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से। बल्कि अभी कुछ महीनों से सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की औरत हो या कोई मर्द हो, अगर वो नशे वाली चीजों में पकड़े जा रहे हैं तो अब उनको सजाए मौत दी जा रही है। वही दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है डोमेस्टिक वर्कर के बारे में, यानी वो वर्कर जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह, उनकी सैलरी के बारे में यहाँ पर एक खबर आई है अल मुस्नद प्लेटफॉर्म की तरफ से भी। इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रायल पीरियड होता है तो उसकी सैलरी ऑनलाइन यानी बैंक के थ्रू वर्कर को देने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर कानून बन चुका है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो या जो लोग कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जो है काम करते हैं वो हो, उनकी सैलरी बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी अल मुसन्नद प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, हाउस ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार वगैरह, अब इनकी सैलरी भी बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर की जाएगी इन लोगों के अकाउंट में। लेकिन जो लोग ट्रायल पीरियड में होंगे, मान लीजिए कोई नया वर्कर गया है अभी सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, तो 90 दिन का जो शुरुआती पीरियड होता है उसको ट्रायल पीरियड जो है कहा जाता है। इसको आपस की रजामंदी से 180 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर लोग काम करते हैं, उनकी जो 90 दिन की सैलरी होगी उसको बैंक के थ्रू ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जो आपका कफील है वो आपको नगद भी दे सकता है। अगर मान लीजिए ये ट्रायल पीरियड मजीद 90 दिन के लिए बढ़ता है, यानी 6 महीने तक अगर ये ट्रायल पीरियड चलता है, तब भी जो आपका कफील है वो बैंक के थ्रू ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपको नगद पैसा भी दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज सऊदी अरब के अंदर एक रिपोर्ट निकल के आई है नेशनल ऑब्जर्वेटरी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट सेक्टर में लगभग 9,72,682 सऊदी औरतें काम कर रही हैं। और देखिए, इस रिपोर्ट के आने के बाद में आप यहाँ पर एक और खबर देख सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है। देखिए, ये बात कहना तो सब चाहते हैं और इसके बारे में सब लोग जानते भी हैं, लेकिन पहली बार मीडिया पर आकर इन्होंने साफ तौर पर कहा है सऊदी अरब के अंदर कि जो सऊदी शहरी हैं वो हार्ड काम नहीं कर सकते, जैसे कि प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, या इसी के जैसे जो हार्ड काम है जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, वो सऊदी अरब के जो लोग हैं, सऊदी सिटीजन हैं, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, वो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर सऊदीजेशन भी कर दी जाए, गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों की भर्ती भी कर दी जाए, तब भी इस टाइम पर सऊदी शहरी यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो सऊदी अरब के लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, वहां पर बहुत ही हार्ड काम किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप खबरों में सुनते ही रहते होंगे, सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीजेशन हो रही है, गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को रखा जा रहा है। तो देखिए, एक और सच्चाई यहाँ पर यही है कि जो हार्ड काम है, लेबर का काम है या कुछ और मेहनत वाले काम है, इस टाइम पर सऊदी शहरियों के लिए सुटेबल नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम पर सऊदी शहरी भी यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कभी कभी गैर मुल्की लोगों की ऐसी वीडियो आपके सामने आएंगी जिनको देख करके सऊदी शहरी भी चकरा जाते हैं
कि इतना खतरनाक काम अपनी जान को जो है हथेली पर रख के लोग काम करते हैं। एयर कंडीशन को अपने कंधे पर रख के बिल्डिंग के ऊपर ले जाना, उसको उतारना, यानी बहुत ही खतरनाक गैर मुल्की लोगों की वीडियो आती रहती हैं जब वो अपनी जॉब करते हैं। बहुत ही खतरनाक उनकी जॉब होती है। और आप यहाँ पर एक वीडियो भी देख सकते हैं कि जद्दा के अंदर जो हंगर स्टेशन का एक डिलीवरी बॉय है, उसको देख करके एक सऊदी शहरी उसको बोलता है कि इतना ज़्यादा जो है पानी आ चुका है, बारिश की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी और यहाँ पर तुम डिलीवरी का काम कर रहे हो। ये जो गैर मुल्की डिलीवरी बॉय है, ये इस सऊदी शहरी से बोलता है कि तुम नहीं समझते। उसका मतलब यही था, अगर हम ये काम नहीं करेंगे, डिलीवरी जॉब नहीं करेंगे, तो हमारे पास किस तरह से पैसा आएगा, किस तरह से हम अपने घर को चलाएंगे। तो देखिए, गैर मुल्की लोग सऊदी अरब के अंदर जितना हार्ड काम करते हैं, दूसरे लोग इन गैर मुल्की लोगों को देख करके हैरान रह जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सऊदी अरब के अंदर जितने भी अभी हार्ड काम है या लेबर का काम है, क्या वहां पर सऊदी शहरी काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब की सिक्योरिटी ने सऊदी अरब के अंदर एक और नया अभियान शुरू किया है। यानी सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में जो लोग भीख मांग रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा था रोड पर, लेकिन अब उनके घर पर भी छापा मारा जा रहा है। यानी जहां पर उनकी रिहाइश है वहां पर छापा मारा जा रहा है। आप यहां पर खबर में देख सकते हैं। और जजान के अंदर एक यमनी को भी गिरफ्तार किया है, जो कि अपने छोटे बच्चों को साथ में रखता था भीख मांगने के लिए, ताकि लोग सिंपैथी जो है दिखाएं, लोगों को इसके ऊपर तरस आए और वो इसको पैसा दे दें। तो यहाँ पर सऊदी सिक्योरिटी का कहना है, इस तरह के लोगों को देख करके आपको सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल हैं और भीख मांगने के लिए ही सऊदी अरब आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खबर सऊदी ट्रैफिक मुरूर की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि अब सऊदी अरब के अंदर ड्रिफ्टिंग करने की जो पेनल्टी है उसको 60,000 रियाल तक कर दिया गया है। तो आपने अक्सर सऊदी अरब के अंदर देखा होगा, बहुत लोग, खासतौर से जो लड़के हैं, वो ड्रिफ्टिंग करते हैं, गाड़ी को 2 टायर पे जो है दौड़ाते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई करेगा सऊदी अरब के अंदर, तो 60,000 रियाल तक का उसके ऊपर जुर्माना आ सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।